वगैरह है ही नहीं। या तो उनको पता नहीं चला होगा। अगर होती तो उनकी गार्ड जरूर आती। 100% आती है। वो आर्मी का मैसेज देने का कानून बनता है। जी, जी। आर्मी जो आप हाँ, जहाँ उनकी से- गाइडलाइंस हाँ, है, तो उनकी गाइडलाइन आई है ना, ये उसके बारे में तो बिल्कुल बिल्कुल सरकार नहीं कह सकती। हाँ, मिलिट्री ही जवाब इसकी है। जो नहीं, लोकल डीसी की भी जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए। जो लोकल सोल्जर बोर्ड होता है, जो लोकल मैं सोल्जर संजय बोर्ड होता है भार्गव उसकी वकील। जवाबदारी होती है ये। जो सज्जन है ये मेरे साथ ही रहे हैं स्पोर्ट्स में, मैं भी इनके साथ ही रहा हूँ। ये एज पर आर्मी की गाइडलाइंस यहाँ पर सलामी होनी चाहिए थी और पहले प्रशासन को भी इनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इस तरह से, क्योंकि ये 3 दिन पूरा चौथा दिन है आज, चौथा दिन है जो 4 दिन में ये भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया। नहीं, और वो बटालियन आई हुई है, वो विनोद जी हैं, सूबेदार जी हैं, सारे आए हुए हैं, सभी इस बात पे जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये हमारा जो मान नहीं, सोल्जर बोर्ड होता है, सोल्जर बोर्ड की सम्मान जवाबदारी नहीं है, होती है ये ये। हमारी जो इंसल्ट है। हाँ जी, सोल्जर बोर्ड का काम होता है ये। क्योंकि एक्स बनना, हाँ जी, जो लोकल में जो होता है वो सोल्जर बोर्ड के अंडर होता है। डिटेल होती है। हाँ, जो वही है, उसका कोऑपरेशन तो कोऑर्डिनेशन तो सबका होना चाहिए ना जी। जवाबदेही किसकी है? ये तो आर्मी की है, PRO आर्मी की है ये। जिला सैनिक बोर्ड नहीं, की है क्या? बीआरओ अम्बाड़ा या स्टेशन बीआरओ स्टेशन हेडक्वार्टर की होती है। हरियाणा में 2 है। ये इसका ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, हिसार सभी के पास आती है। यहाँ का जो प्रशासन है वो जीरो है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ का जो प्रशासन है वो गलती सारी इसमें ना साथ रणबीर सेना मेडल कैजुअलिटी श्रीलंका का लड़ाई में पैर कटा हुआ मेरा, मैं बताता हूँ, हमें पता लगेगा आपको। नहीं पूछ रहे आपका, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं भी लड़ाई का हमें पता होना चाहिए। यहाँ का प्रशासन सबसे बड़ी गलती है, जो कि शहीद का दर्जा होते हुए भी उसको सलामी नहीं दी गई। इससे बड़ी गलती क्या करेंगे? क्या करेगा जो? और मैं बोलता हूँ मैं क्या कर दूंगा, क्या एसटीएम क्या करा हमारा? फिर सलामी जरूरी सलामी चाहिए थी, सबसे पहला काम गलत कर रही है। बहुत बेइज्जती का काम है जी वो। भले हम भी आए वहाँ से 200 किलोमीटर चल गए। जी, जैसे आप सभी लोग आए हैं, एकत्रित हो गए, ऐसी व्यवस्था के लिए आपने भी तो योगदान करना चाहिए। भाई हमने रात को पता लगा इधर आने के बाद में पता लगा है कि सलामी वाले नहीं है। बताओ हमने पहले से कैसे पता लगेगा? इनको कैसे पता लगेगा? अब आगे क्या कुछ करोगे? हम आगे तो हम हाँ लिखित में देंगे, हमें बिल्कुल लिखित में देंगे। यहाँ का प्रशासन जो है डीसी ला ले एसडीएम ला ले तो जिला वाला कुछ नहीं है, ये बहन तो गंदे आदमी है और राजनीतिक सही करते हैं। तो एमएलए वो भी ऐसा ही है। वो बनता होगा। ये भी हरियाणा में बड़े होते हुए हैं सभी। भाषा का ठीक नहीं बोला मुझे, गंदे हुए हैं और सब राजनीतिक से कंपनी जो फौजी आदमी है सही दिखी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ ये सब तो क्या रहा लैंग्वेज क्या रहेगी? इनके फादर हमारी यूनिट से हैं, हम भी उन्हीं की यूनिट के सचिन हैं। साहब की उनके साथी हम भाई राजरी पे हमारी करने हैं। उनके फादर ने हमारे साथ नौकरी करी है, तो जोर तो पड़ता है ना। सर ऐसा है, इंक्वायरी चलेगी, आजो विनोद, आप क्या उसका फैसला तो बाद में होना है। आजो आगे लेकिन आप ये बताओ वो होगी, वो जैसे कोई भी बात है इंक्वायरी चलेगी, उसका फैसला महीने में आओ 6 महीने में आओगा। लेकिन उससे पहले जो शहीद, अगर उसके बाद अगर शहीद हो गया उसके बाद दोबारा सलामी देने आएंगे। पवार साहब का प्यार नहीं सुनिया, ये बोले गलत है। अभी शहीद का दर्जा नहीं मिला है, ये सलामी फिर बाद में होगी। सलामी बाद साहब एक बात और है, अगर चलो कोई बात है, उसका इंक्वायरी क्या पता किसी दूसरे ने गोली मारी है फौजी ने, क्या पता क्या मैटर है, उसके बारे में ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि वो शहीद उसने खुद। और आज ये बात, हमने लड़का जब भर्ती करा बिल्कुल फिजिकल फिट किया था, बिल्कुल डॉक्टरी हुई थी, उसका ट्रेनिंग हुई है उसकी। अगर उसके दौरान अगर कोई वहां पर घटना घटती है तो उसकी जवाबदारी माँ बाप की या उस आदमी की नहीं है। हरासमेंट हुआ तो फौज से हुआ हरासमेंट, कोई ड्यूटी से हरासमेंट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप शहीद का दर्जा नहीं दोगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़का अपनी तरफ से भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसने वो उस टाइम भर्ती हुआ, फिजिकल फिट था, दिमाग से फिट था, उसका ये मतलब नहीं है कि उसने गलत कर दिया। हो सकता है फौज का दबाव हो, फौज की ड्यूटी के अंदर कोई परेशानी हो, अफसरों ने परेशान कर रखा हो, वो बात चीज नहीं देख रहे हैं। उनको आना चाहिए था यहाँ। ऐसा तो कोई हादसा ही नहीं है ना कि भाई हाँ। अफसरों ने परेशान कर रखा हाँ, है, ये कर रखा है, नहीं ये कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन वो इंक्वायरी हो सकती है। ये थोड़ी बहुत इंक्वायरी होगी। ये तो बाद की चीजें 9 होती तारीख है। को छुट्टी काटेगा है तो उसने हंसो गए फिट है। 9 को ही हो गया, 10 को होया है, 7 को इधर से गया है। 9 को पहुंचा है वहाँ। लेकिन अपमान है ये, इनको करना चाहिए। ड्यूटी पे था, सलामी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए सर, ये गलत है। मेरा एक्स सूबेदार विनोद कुमार, मैं राजरीफ से हूँ। राज राइफल। आज संस्कार किया जा रहा है, सलामी दी जा रही है। आज सत्यजीत जो हमारे परिवार का एक बहुत होनहार बच्चा था,
जो देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर घाटी में उनकी डेथ हुई है, ऑन ड्यूटी हुई है। और आज सबसे पहले हम उनके चरणों में नमन करते हैं। उन सही शहीदों को हम नमन करते हैं कि जिनकी बदौलत हम सब आज आज़ाद हैं। कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध से पहले कोई जवान की डेथ होती तो उनका संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जो कारगिल के युद्ध में जो जवानों की डेथ हुई, हिंदुस्तान की सेना ने जीत हासिल की थी। उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका पैतृक गांव में संस्कार किया गया। उस समय के मुताबिक 10 लाख रुपए उनको परिवार को शैतान राशि दी, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी गई। उसके अरे सुन तो ले। उसके बाद माननीय मनोहर लाल की सरकार में जब कैबिनेट मिनिस्टर था, हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश आया था, हमने 50 लाख शहीद परिवार को शैतान राशि और नौकरी देने का काम किया था। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी और हरियाणा में नायब सैनिक की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने हमने फैसला लिया है, कोई हरियाणा प्रदेश का जवान कोई देश के लिए शहीद होगा या अर्ध सैनिक आम जो आर्मी के अंदर शहीद होगा, उसको हम 1 करोड़ उस परिवार को शैतान राशि, अर्ध सैनिक को 50 लाख देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जो सत्यजीत जो हमारे परिवार का एक बच्चा था, देश की एक शान थी। अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की थी, एसडीएम साहब मेरे साथ है, और मैंने अधिकारियों से भी बात की है, डिफेंस के अधिकारियों से भी बात की है। यदि डिफेंस सत्यजीत को शहीद डिक्लेयर कर देता है तो इसको भी जो सरकार की तरफ से जो शैतान राशि मिलनी चाहिए और परिवार को जो ऑनर से नौकरी की बात हो दिया जाएगा। जब तक डिफेंस डिक्लेयर करेगा उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जहाँ तक कि आपने ऑनर की बात है, मैंने खुद डिफेंस के जो अधिकारी आए हैं, इनकी डेड बॉडी दिल्ली से आई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से उतरते हमने इनको ऑनर दिया था, उसके बाद जब लेकर चले फिर इनको ऑनर दिया था। तो मैंने इसलिए पूछा था, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया था। और ये मिलिट्री के हमारे सीनियर रिटायर्ड अधिकारी भी खड़े हैं, इन्होंने कहा कि हिसार और अम्बाड़ा 2 ऐसे सेंटर हैं, वहाँ से डेड बॉडी चलती है तो बाकायदा वो साथ ही आती है सलामी की गार्ड भी। तो ये कहाँ चुकी है, तो ये अधिकारी जो साथ आए हैं इसके बारे में वो बता सकते हैं। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद केंद्र सरकार को जो राज्य सरकारों को भी चुनौती बढ़ा हुआ। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये छाती ठोक के कहते थे कि मैं जो सीमा पार का आतंकवाद है उसको मिटा के रहूँगा। इसके लिए, इस बात के लिए आप समय समय पर आज आप महसूस भी करते होंगे, जो बॉर्डर लाइन पर जो आतंकवाद था उसको नरेंद्र मोदी आने के बाद अंकुश लगा है। हम मानते हैं इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन हम मान सकते, पूरा देश मानता है आज सुरक्षित कोई हिंदुस्तान है तो नरेंद्र मोदी की ताकत से। आज विपक्ष के लोग भी इस बात को मानते हैं और दूसरे देश भी इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सेना है हमारी बहुत मजबूत है। 75% धन्यवाद। 55% जो है ना